उजुआ की लाडो ने कर दिया कमाल, अंतर्राष्ट्रीय सतर पर जीता है गोल्ड मेडल और आज अपनी इस छोटी सी लाडली बिटिया के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए हुए यहाँ समस्त उजुआ गांव के ग्रामीण मौजूद हैं। फूलों नोटों की मालाओं से इस नन्ही बिटिया का स्वागत किया जा रहा है। मनीषा उर्फ माही, जिसने इस छोटी सी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय सतर पर कराटे में गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें लगभग 26 देशों ने भाग लिया था। और इसके सम्मान में आज यहाँ पहुंची हैं हमारी दिचाऊ कला वार्ड से पार्षद हैं, पूर्व में दिल्ली नगर निगम नजफगढ़ जोन की चेयरपर्सन रह चुकी हैं श्रीमती नीलम कृष्ण पहलवान। आइए जानते हैं नीलम जी से। नीलम जी, आज आप यहाँ इस बिटिया के सम्मान में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र के नन्हे मुन्ने खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय सतर पर पदक ला रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस छोटी सी बेटी को, जिसकी उम्र मात्र 7 साल है, उसके परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि एक ऐसी बेटी को जन्म दिया है जो इतनी छोटी सी उम्र में अपने कर्म से केवल उजुआ का ही नहीं, पूरी दिल्ली का नाम रोशन किया है। और जो जयपुर में इनका टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें 26 देशों ने भाग लिया और उसमें से गोल्ड मेडल लेके आना, ये तो उजुआ गांव के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो तय दिल से मैं भरत सिंह के परिवार की तरफ से उजुआ गांव को और इस बेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार देती हूँ कि ये अपने कैरियर में ऐसे ही आगे बढ़े। और विशेष तौर से मैं इसके कोच का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस छोटी सी बच्ची को ऐसा परिपक्व ऐसे गेम में इसको गुरु सिखाए कि ये आज गोल्ड मेडल लेके उजुआ गांव में आई। जी, और निश्चित तौर से उजुआ गांव के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज उजुआ गांव के इस नन्ही सी लाडली ने गोल्ड मेडल जीता है। और एक बार जोरदार तालियां बजाइए इस बिटिया के लिए, इसकी हौसला अफजाई के लिए। कोच साहब हमारे साथ हैं सुशील राठी जी, जो इस माही के प्रशिक्षक हैं। और देखिए, मेडल पहना करके सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती नीलम कृष्ण पहलवान के द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है और इसके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है ताकि ये और आगे बढ़े और ज़्यादा पदक जीतकर लेके आए। जुड़ना चाहेंगे इनके कोच साहब सुशील राठी जी। सुशील जी, किस तरह का टूर्नामेंट? सुनील जी, किस तरह का टूर्नामेंट था और क्या उपलब्धि रही? सर, ये इंडिया में तकरीबन पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े लेवल पे एक ऑर्गेनाइज किया गया इवेंट, जिसमें 40 कंट्रियों का रजिस्ट्रेशन था और 26 देशों ने भाग लिया। और 26 देशों में वही बात है सर, 26 देश खेलेंगे, मेडल सिर्फ 4 होते हैं और 4 में से सिर्फ गोल्ड मेडल एक ही होता है। तो 26 देशों में से कम 4 बाउट खेल कर इसको गोल्ड मेडल हासिल किया है हमारी बिटिया ने। इसके साथ साथ हमारी एकेडमी के 7 गोल्ड मेडल और आए हैं, सारे वर्ग जूनियर और कैडेट ग्रुप में। तो मैं इस लाडली बेटी को बड़ा धन्यवाद देता हूं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इसके माँ बाप की और इसके दादाजी की बड़ी मेहनत है इसको लेके आना एकेडमी पे और छोड़ के आना। पिछले 2 साल से ये बड़ी ड्यूटी, देखिए जी, एकेडमी में पास के पास बच्चा नहीं जाता और यहाँ से इतनी दूर बच्चे को लेके जाना और लाना, वो बड़ी मेहनत का काम है। तो जी, मैं इसके परिवार को और इस उजुआ गाँव वासियों को सभी को धन्यवाद देता हूँ कि भाई इस बच्ची को इतना मेरे पास लेके आए। और बड़ी बड़ी शुभकामनाएं आपको सभी को। धन्यवाद जी। जुड़ना चाहेंगे कैप्टन कंवरलाल जी से। कैप्टन साहब, निश्चित तौर से माँ बाप के लिए, मैं कहूँगा माँ बाप ही नहीं, समस्त गांव के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि एक छोटी सी बच्ची ने गोल्ड मेडल जीता है। क्या शुभकामनाएं? संजय जी, उजुआ गांव के लिए इससे और कोई बड़ा खुशी की बात नहीं हो सकती कि हमारे गाँव की एक इतनी छोटी सी बच्ची 26 देशों में हमारा नाम करके आई है और एक गोल्ड मेडल लेकर आई है। इसके लिए मैं समझता हूँ, मेरी अपनी आत्मा की बात है कि सबसे पहला धन्यवाद इसकी माँ को देना चाहता हूँ, जिसने इस बच्ची को जन्म दिया और इसको इस लेवल पर तैयार किया, इसका मनोबल इतना बढ़ाया कि ये 26 देशों में गोल्ड मेडल लेके आई। इसके साथ ही हमारा नाम हुआ, उजुए गांव का हुआ, दिल्ली प्रांत का हुआ, हिंदुस्तान का हुआ। जी, और जुड़ना चाहेंगे मनीषा बिटिया से, माही बिटिया से। आपको कैसा लग रहा है? आज आपके गले में नोटों की माला डली हुई है, सब आपके नाम की तालियां बजा रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां माही बिटिया के लिए। देखिए, नन्हे मुन्ने बच्चे
देखिए जो बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं उनको प्रेरणा मिलेगी इस बिटिया के सम्मान से, उनको भी एक आशा मिलेगी, एक उम्मीद मिलेगी कि जिस तरह से आज यहाँ पर क्षेत्र के गणमान्य जन मौजूद हैं, विभिन्न राजनीतिक हस्तियों के लोग मौजूद हैं, समाज सेवी मौजूद हैं, इस बिटिया का जिस तरह से सम्मान किया जा रहा है, ये नन्हे मुन्ने बच्चे भी इसके कदम पर चलेंगे, इसके नक्शे कदम पर चलेंगे और एक दिन इनका भी यहाँ पर सम्मान होगा। और मंजीत जी दूसरे हमारे जो उज्वा के उनके दादाजी पिताजी आज हमारे बीच में मौजूद हैं, मंजीत, जिन्होंने पेंटिंग में यह सौभाग्य प्राप्त किया है, एक विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की है, उनकी अनुपस्थिति में उनके पिताजी को यह इनाम दिया गया है और दोनों को बधाई। हम जानना चाहेंगे मनीषा की माताजी यदि यहाँ पर हैं तो हम एक बार चाहेंगे जी। निश्चित तौर से आज आपके लिए बड़ा गर्व का विषय है, आपकी बिटिया, निश्चित तौर से गाँवों की लड़कियाँ ज़्यादा उपलब्धियाँ नहीं प्राप्त कर पाती हैं, आपने बहुत मेहनत की होगी, जानना चाहेंगे। जी ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरी बेटी ने आज इतने देशों के बीच में गोल्ड मेडल हासिल किया है। मैं तो ये चाहती हूँ भगवान हर किसी को ऐसी बेटी प्रदान करे, ऐसी बेटी बहुत किस्मत से मिलती है, बहुत किस्मत से मिलती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए लड़कियों का सम्मान हमारी संस्कृति भी है। आज हमारे बीच में नीलम किशन पहलवान जी भी मौजूद हैं, इनकी माता जी भी मौजूद है और लड़कियों की हौसला अफजाई के लिए तमाम हमारी माताएं बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। मंजीत जी की उपलब्धि पर आप बहुत खुश होंगे, बड़ा गर्व महसूस हो रहा होगा, क्या कहेंगे? बड़ी खुशी की बात है जी। जी देखिए माँ बाप का सीना गर्व से ऊंचा हो उठता है जब उनके बेटे को इस तरह से सारा गांव सम्मान देता है, राजनीतिक व्यक्ति सम्मान देते हैं, पुरस्कार दिया जाता है, ट्रॉफी दी जाती है, मालाएं पहनाई जाती है। और मनोज जी आज आपके गांव में के बच्चों ने 2 उपलब्धियां प्राप्त की है, कराटे में इस नन्ही सी बेटी ने उपलब्धि प्राप्त की है, पेंटिंग में प्राप्त की है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जी हमारे गांव में पहुंची नीलम कृष्ण पहलवान जी, कोच साहब, राठी जी और संजय जी, आप और मेरे पिता तुल्ला बुजुर्ग और साथियों, सबसे पहले तो मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और उसके बाद मैं इस बच्ची के परिवार को सबसे अहम समझता हूं, उनको दिल से धन्यवाद करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि इस बच्ची को आगे बढ़ाएं। और इसको ही नहीं, मैं चाहता हूं बच्चियां लड़कियां आगे बढ़ती रहे, उनका साथ दे, कभी उनको कमज़ोर ना समझे, क्योंकि आने वाला भविष्य में वे बहुत ही आगे हैं, इसलिए बच्चों का साथ दें। जी 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 नीलम जी दोबारा जुड़ना चाहूँगा आपसे। आज देखिए बात की जा रही है यहाँ बच्चियों की, बात की जा रही है लड़कियों की, बात की जा रही है महिलाओं की। महिलाएं कमज़ोर नहीं है, ये तो हमें एहसास हो गया है। जिस प्रकार से आपके परिवार ने कि आपने विरासत संभाली है, राजनीति को संभाला है, अपने घर को, परिवार को संभाला है, निश्चित तौर से यह भी एक प्रेरणा है। क्या संदेश है आज मकर संक्रांति के पर्व पर महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए? देखिए हमारे हिंदू समाज में पुराने ज़माने से एक प्रचलन है कि यत्तर नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्तर देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। तो एक बेटी को एक लक्ष्मी के रूप में हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में इज्जत दी जाती है, जगह दी जाती है। और ऐसी बात नहीं है कि हमारा जो समाज है अनेक सभ्यताओं संस्कृतियों का प्रतीक है और इस सभ्यता संस्कृति का प्रतीक के रूप में कहीं ना कहीं बेटियों का अहम रोल रहा है, चाहे वो कोई खेल हो, धर्म हो, कर्म हो, हमारी पौराणिक कथाएं हो, जो भी कोई हो, A to Z, तो बेटियों का तो अहम रोल रहा ही। और सच में आज मन खुश हो गया कि एक 7 साल की बेटी ने उस अचीवमेंट को गेट किया है जिसके लिए बड़े बड़े युवा शक्ति मेहनत करते हैं और वो मिल भी नहीं पाता, और इसने अपने भविष्य को चुन लिया है। तो मैं तो अपने परिवार की तरफ से इसको यही आशीर्वाद देती हूँ कि ये अपने भविष्य में कामयाब हो। जी बेटियां हैं अनमोल, बेटियां हैं आओ अनमोल, आओ मिलकर करें हम सब इनका सम्मान। और आज यहाँ पर सम्मान किया गया है, प्रेरणा दी गई है उज्वा गांव की ही नहीं, तमाम दिल्ली प्रदेश की उन लड़कियों को जो खेल के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं। कोच साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो तराशते हैं इन खिलाड़ियों को, हीरे की परख जिस प्रकार जौहरी को होती है, इसी प्रकार आज इस लड़की को तराश करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मेडल मिला है, तमाम लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। कैमरामैन रवि कुमार के साथ समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।